अब आ जाओ इस पॉइंट पर। जब हम, मेरे मन में क्या आया कि हम उड़ीसा में एक इंस्टीट्यूट देखें, नाम भी ले लेते हैं, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किट, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। तो किट को जब हम गए तो हमको किट देख के बड़ा अच्छा लगा, और हमको उससे ज्यादा अच्छा लगा जब हम देखे किस, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। किट में उनकी फीस एमसीए और एमबीए के लिए 10 लाख से ऊपर है, हमसे काफी ज्यादा। लेकिन किट की जो इनकम होती है, उस इनकम से वो लोग चलाते हैं इंस्टीट्यूट किस, जहां पर 23,000 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल गरीब बच्चे, और उनके लिए केजी से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई की वहां पर 23,000 बच्चों की व्यवस्था है। रहना, खाना, पीना, कपड़ा, खेलना, कूदना, सबकी व्यवस्था है। उनका अपना फुटबॉल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ तक कि रग्बी स्टेडियम है। और रग्बी में वो टीम, उनकी टीम जो है, मतलब इंटरनेशनल स्कूल ओलंपियाड में उनकी रग्बी टीम, इंटरनेशनल स्कूल ओलंपियाड में, यानी जहां अमेरिका की टीम और यूरोप की टीम, रग्बी स्पोर्ट्स अमेरिका का, वहां जाकर के गोल्ड मेडल जीत के आ गए उड़ीसा के आदिवासी बच्चे। तो मैंने काम किया उन्होंने, मुझे लगा कि भाई ऐसा कुछ बिहार में भी होना चाहिए। तो मैंने दशरथ माझी का जो गांव है, उधर में, तुम लोग में से कोई है उधर राजगीर की तरफ का, तो राजगीर में उधर में है सेवतर, हाँ, तो उस गांव उधर का जो इलाका था, मैंने वहां पर जाकर कुछ प्लॉट वगैरह देखा कि भाई वहां पर मैं एक इस तरह का स्कूल बनाऊंगा जो आदिवासी या गरीब बच्चे जो हैं, दलित बच्चे वहां पे काफी थे, वहां मुसहर टोला बहुत बड़ा, हाँ, जहां पे माझी ने रोड बनाया है, हाँ, तो वहां पर मैंने जमीन लेने गया मैं। लेकिन वहां सबसे पहला मुझसे सवाल क्या पूछा गया, और कोई भी कहीं पे काम करने जाएगा क्या पूछा जाएगा, और अगर कोई छोटी जात का व्यक्ति किसी गांव में कुछ फैक्ट्री करना चाहता है, बड़ी जात वाले को हो सकता है कि उससे प्रॉब्लम, ये तो पहले था सीन, अब ये सब सीन में थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम है। और हर चीज में आपका जातीय समीकरण वहां पर देखा जाता है। और बिहार की राजनीति, बिहार का जो सामाजिक समीकरण है, वो सब कुछ इकोनॉमी प्लस सोशियोलॉजी, सब कुछ किस पर बिगड़ गया है, मतलब जातीय व्यवस्था के कुचक्र में डूबा हुआ है बिहार। और आपने देखा जातीय सेना थी, नक्सलिज्म आया। क्यों आया नक्सलिज्म? क्योंकि जब आप किसी को सप्रेस करेंगे तो फिर वो अपना रिवोल्ट करेगा। अब जब आप बहुत दिन किसी को सप्रेस करेंगे तो फिर तो वो विद्रोह करेगा। और फिर जब वो विद्रोह किया तो इन्होंने बना दिया अपना सेना, हाँ, तो फिर लड़ाई शुरू हो गई कि तुम मेरा मारोगे, हम तुम्हारा मारेंगे। अब जहां पर ये सब चल रहा होगा वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हाँ, ये तो मतलब आप समझ रहे बात को। और अभी क्या हम लोग इससे काफी उभर चुके हैं। मैं यहां ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि हम लोग इस फेज से बाहर काफी हद तक निकल आए हैं। लेकिन क्या हम लोग जाति से बाहर निकल के आ गए हैं? यहां जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जाति से बाहर। सबसे पढ़े लिखे लोग पटना में कहां मिलेंगे? पटना हाईकोर्ट, बैरिस्टर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, जजेस। मैं उतना जाति को बहुत डीपली समझता नहीं हूं, लेकिन मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं इस पूरे सिस्टम में कहीं से भी फिट नहीं बैठता हूं। मतलब मेरे को कोई भी जाति बहुत सपोर्ट में नहीं समझ में आती है। मुझे लगता है कि ये गड़बड़ है। यहां पर आप अपने जाति वाले का देख रहे हैं, आप विकास की बात नहीं देख रहे हैं। आप वोट देते वक्त भी जाति देखते हैं, आप सब काम में जाति देखते हो। ये बड़ा गड़बड़ है। आईएएस ऑफिसर जो हैं वो भी जाति देखते हैं। तो ये सिस्टम बड़ा खराब हो रखा है इस राज्य में। और जब तक अच्छा, अच्छी बात भी है। अच्छी बात यह है, तुम लोग यहाँ इस क्लासरूम में बैठे हो, तुम्हारे बगल में जो बच्चा बैठा है उसका जात तुम पूछते हो। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड किस जाति का, से कुछ फर्क तुमको पड़ता है? जानते भी नहीं हो, माथा भी नहीं लगाते हो। फिर आगे जा करके जाति के चक्कर में क्यों पड़ जाते हो? यहां तक मामला कितना अच्छा है ना? तो यही अच्छा बना। एजुकेशन इज ए लेवलर। एजुकेशन जो है वो सोसाइटी में लेवलिंग का काम करती है। एक ही बेंच पे डॉक्टर का बेटा बैठा है, एक ही बेंच पे चपरासी का बेटा बैठा है, एंटरप्रेन्योर का, ज्वेलर का बेटा बैठा हुआ है, अफसर का बेटा बैठा हुआ है, और सब दोस्त हैं। मतलब समाज में कौन आगे कौन पीछे, यहां आकर के सब बराबर हो गए। एजुकेशन लेवलर है। लेकिन अब क्या कर दिया भाई, आईएएस का बेटा है तो डीपीएस में पढ़ेगा, यहां पढ़ेगा, पैसे वाले का बेटा वहां पढ़ेगा, गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा? मतलब आपने शिक्षा को लेवलर के बजाय अब डिफरेंशिएटर बना दिया। मैंने जो तुम लोग को बताया कि आईएएस की संख्या हमारी कम है, तो क्यों कम हुई? आज आईएएस की परीक्षा में हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो है 2%। 98% बच्चे हिंदी मीडियम के नहीं है। मैक्सिमम बच्चे किस मीडियम के हैं? इंग्लिश मीडियम के। अदर रीजनल मीडियम के भी ज्यादा नहीं है। रीजनल मीडियम के हिंदी से भी कम है। तो सबसे ज्यादा बच्चे किसके हैं? इंग्लिश मीडियम के। अब बताओ बिहार के बच्चे इंग्लिश मीडियम में क्या कर पाएंगे? कितना कुछ कर पाएंगे? जो तुम लोग को डाउट हुआ ना कि सर जो आईएएस का फिगर बोल रहे हैं
ऐसा कैसे हो गया? तो तुमको अब समझ में आ जाएगा कि जब 2% का रिजल्ट है और 2% से भी कम हो गया, 1 पॉइंट समथिंग हो गया हिंदी मीडियम का रिजल्ट, तो जब 2% से कम का रिजल्ट है हिंदी मीडियम का, तो बिहार का बच्चा कहाँ स्टैंड करेगा? यहाँ पर सारे बच्चों को अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा मिल पाती है? नहीं मिल पाती है। तो आईएएस में हम लोग क्या हो गए? पीछे हो गए। गेटिंग माय पॉइंट?